हेलो गाइस। गाइस, भारत के इतिहास में बहुत से वीर सपूत हुए जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक की परवाह ना करी और भारत के इतिहास में अपना स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिख गए। तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो एकदम जमीन से जुड़े हुए थे और बहुत नीचे से शुरुआत करके वो भारत के सबसे बड़े पद यानी प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचे और कार्य भी किया। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका आज 2 अक्टूबर को जन्मदिन भी आता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मैं प्रिया गुप्ता आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा प्लीज़ और बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद। तो लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें परिचय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भारत का एक एक बच्चा उनके बारे में जरूर जानता होगा। तो हम अब उनके जीवन को बताना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को, जो वाराणसी थी यानी यूपी में वाराणसी जगह है, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक जगह है मुगल सराय, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का छोटी उम्र में ही देहांत हो गया। जब वो 1.5-2 साल के थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया। माँ तब अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर अपने मायके चली गई थी। तो वहीं पे उनकी स्टार्टिंग की शिक्षा हुई और फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ से जो अपनी शिक्षा पूरी करी और वहीं पे उन्हें शास्त्री की उपाधि भी मिली। आप लोग ये लाल बहादुर शास्त्री जो कहते हैं वो शास्त्री उनका काशी विद्यापीठ से उन्हें उपाधि मिली थी। तो उनका जो सरनेम था यानी वो जाति सूचक शब्द था, तो उसको हटाने के लिए मतलब अपनी जाति ना बताने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री लगाया। और आज हम जब शास्त्री सुनते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में लाल बहादुर शास्त्री जी का ही आता है। तो इनको वहाँ पे वो मिली। और फिर इनको गांधी जी के बारे में जब इन्होंने सुना तो गांधी जी के से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फिर उनके जो आंदोलन थे उनमें भी इन्होंने अपने योगदान दिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने इनका योगदान दिया। दांडी मार्च में भी इन्होंने इनका योगदान दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी 7 वर्षों तक जेल में भी रहे थे आज़ादी के कारण। तो जो फिर इनकी स्टार्टिंग में वो हो रही थी, शिक्षा वगैरह चल रही थी और फिर ये 7 सालों तक जेल में भी रहे थे। तो और फिर ये आगे चल के इनको बहुत से अलग अलग पद मिले। सबसे पहला इनका जो इनको पद मिला था यानी ये सबसे पहले रेलवे मंत्री बने थे। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत से गृह मंत्री का भी इन्होंने पद संभाला था और फिर आगे चल के प्रधानमंत्री बने थे 64 to 66। ठीक है। तो अब हम इनके किस्से बताएंगे जो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे। और ये सादगी की एकदम मिसाल, जिन सादगी की मिसाल अगर आप लोगों को कहना है किसी को तो आप लाल बहादुर शास्त्री जी को ही सादगी की मिसाल मान सकते हैं। दोस्तों, पहला किस्सा बताने से पहले आप लोगों को मैं मेरी कुछ 2 लाइनें लिखी हुई सुनाना चाहूंगी। धूल चटा देंगे दुश्मन को अगर आज आई वतन पर, धूल चटा देंगे दुश्मन को अगर आज आई वतन पर, सीमाएं हो जाएंगी पार अगर बात हो भारत पर, अगर बात हो भारत पर। तो सबसे पहला किस्सा इनकी इन्हीं 4 लाइनों से आप लोग जानते हैं। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध आप लोग जानते हैं। तो उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ये आदेश देना कि अंतर्राष्ट्रीय सेना को ये इजाज़त है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर सकते हैं, ये आदेश देना कोई भी छोटी बात नहीं है। तो ये जितने सादे थे, जितना सादा इनका जीवन था उतने ही दृढ़ संकल्पी भी थे। तो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ये आदेश देना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने भारत के से आगे किसी को नहीं रखा और सेना को इन्होंने इनका पूरा साथ दिया। तभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की विजय हुई और पाकिस्तान को करारी मात झेलनी पड़ी। तो जो अगला हमारा हिस्सा है
वो इनके बेटे अनिल शास्त्री से जुड़ा हुआ है। हुआ क्या था कि जब अनिल शास्त्री छोटे थे तो उस टाइम पे स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड लेने पेरेंट्स को खुद ही आना पड़ता था। तो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे प्रधानमंत्री देश के बन गए थे। लेकिन ये इतनी सादगी की मिसाल थे कि प्रधानमंत्री होते हुए भी ये अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड लेने खुद ही गए, और जब ये गेट पे गए स्कूल के, तब वहाँ के चौकीदार ने इन्हें कहा भी कि आप गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं माने और खुद चलकर क्लासरूम तक गए। और जब ये क्लासरूम के गेट पे पहुंचे तब टीचर ने इनके पास भागते हुए आए और कह देते आपको आने की क्या जरूरत थी, अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मेरे को बता देते मैं अनिल को ही, जो इनके पुत्र थे उनको ही रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा। लेकिन इन्होंने कहा मैं तो प्रधानमंत्री बनकर भी नहीं बदला, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद बदल गए हैं। तो इतनी सादगी की मिसाल थी ये। वो कहावत है कि सादगी में ही सुंदरता, उसका अगर उदाहरण हम कहना चाहें तो इनको कह सकते हैं। अगला किस्सा जो है वो इनके जो प्रेस सचिव थे उस टाइम पे, वो बताते हैं कि एक बार वो कहीं से आ रहे थे, एम्स हॉस्पिटल के आसपास थे। तो वहां पर उस टाइम पे एक जो गन्ने वाला खड़ा होता था, गन्ने के जूस वाला, तो ये गाड़ी में से इन्होंने देखा, तब इनका मन हुआ गन्ने के जूस पीने वाला। तो इन्होंने उनको बताया, उनका नाम नैयर था, तो उनको बताया। तब ये खुद ही गाड़ी में से निकल कर उसके पास पहुंच गया और अपने लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए और अपने ड्राइवर के लिए भी जूस लेके आए और उसको पैसे देके वापस चले गए। और हैरानी की बात तो ये है कि वहां पर खड़े किसी लोग ने और गन्ने के जूस वाले ने भी इनको नहीं पहचाना कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इतने ये सिंपल, इतने बहुत सादा जो ये सादा जीवन व्यतीत करते थे। और तीसरा किस्सा जो है वो हमारा है जब ये रेल मंत्री के पद पर नियुक्त थे। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, उस टाइम पे एक रेल दुर्घटना हुई थी। तो उसके लिए किसी भी मंत्री के लिए जो पद पर नियुक्त है उसके लिए अपना इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन वो रेल दुर्घटना के बाद इन्होंने अपने आप को उसका जिम्मेदार माना और तब रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इतनी छोटी बात नहीं है ये, किसी भी मंत्री के लिए अपने पद से इस्तीफा देना, लेकिन इन्होंने उसके लिए खुद को जिम्मेदार भी माना और हाथों हाथ इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और ये इनकी ईमानदारी इतनी थी कि एक बार जब ये प्रधानमंत्री बन गए थे देश के, तब इनके बच्चों ने इनसे जिद की कि आप अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपके पास एक कार भी नहीं है, अभी भी हम स्कूल रिक्शातांगे से जाते हैं। तो बच्चों की बात सुनकर इन्होंने उनके लिए एक गाड़ी लेने की सोची। तो उस टाइम पे जो एक छोटी गाड़ी होती थी वो 12,000 रुपए की आती थी, लेकिन इन्होंने अपने अकाउंट में देखे तब उसमें थे 7,000 रुपए। तो ये देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी इन्होंने 5,000 रुपए का बैंक से लोन लिया और फिर इन्होंने गाड़ी ली। देश का प्रधानमंत्री बताओ बैंक से लोन ले रहा है, वो भी गाड़ी के लिए। तो इतने ये ईमानदार थे कि और फिर जब इनका निधन हो गया तो लेकिन ये उस निधन होने से पहले वो किस्तें इन्होंने मतलब रह गई थी, इनकी पूरी गाड़ी की किस्तें नहीं गई थी, तो इन्होंने लोन चुका नहीं था। तो इंदिरा गांधी जी जब वो बनी थी प्राइम मिनिस्टर देश की, तो उन्होंने इनका ये जो लोन था इनका माफ भी किया। लेकिन इनकी वाइफ, वो कहते हैं ना कि इतने महान लोगों की वाइफ भी कम नहीं होती, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको बोला कि मैं लोन माफ करी हूँ, लेकिन उन्होंने ललिता, इनकी वाइफ का नाम था, उन्होंने मना कर दिया और उनकी जो पेंशन आती थी उनसे 4 सालों में ये लोन पूरा का पूरा चुकाया। तो इतने ये ईमानदार थे। और अगला किस्सा जो हमारा है उसमें क्या हुआ था, ये जब वो चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे और उस टाइम पे जेल में थे। तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय जी ने एक संस्था, कहते हैं ना संस्था के जो है स्थापना करी थी। वो संस्था थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो उसमें जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए थे उनको
प्रति महीना 50 रुपये उनके घर के खर्च के लिए आर्थिक मदद की जाती थी। तो उसमें इनका भी नाम था। तो इन्होंने एक बार जेल से अपनी पत्नी को पत्र लिखकर पूछा कि वो 50 रुपये जो प्रति महीना आते हैं घर खर्च के लिए और वो क्या पूरे पड़ते हैं। तब इनकी पत्नी ने इन्हें बताया कि मैं तो उसमें से 40 रुपये ही खर्च करती हूँ, 10 रुपये तो मैं बचा लेती हूँ, मेरा काम तो 40 रुपये से ही चल जाता है। तो ये गरीबों के लिए इतने ज़्यादा वो थे कि दूसरों की ज़रूरत का भी इतना ख्याल रखते थे कि इन्होंने तभी के तभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखकर बोला कि मेरा घर का खर्च 40 रुपये में ही चल रहा है और आप जो 10 रुपये हैं वो किसी और गरीब को दे दीजिए जिसको इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे ये। और एक किस्सा जो था इनका, वो कहते, ये जो कहा जाता है कि जब एक बार ये रेल से कहीं जा रहे थे, ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो फिर इनको उस जिस डिब्बे में जा रहे थे तो इनके साथियों ने इनके लिए वहां पर एसी लगवा दिया, इनकी बिना पूछे इनसे। तब इनसे पूछा गया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एसी सही तो चल रहा है ना, काम तो कर रहा है। तब इन्होंने उनको डांटते हुए कहा कि ये एसी अभी के अभी हटाया जाए, मेरी तरह बाकी लोग भी तो आते हैं ऐसे ही गर्मी में और पंखे की हवा में, तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो इन्होंने तभी के तभी वो एसी वहां से हटवा दिया। तो अगला जो हमारा किस्सा है वो है इनके बेटे से जुड़ा हुआ, अनिल शास्त्री से। एक बार क्या हुआ, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बड़ों के पैर जो है अच्छे से नहीं छूते, तुम्हारे हाथ जो है उनके घुटनों तक ही पहुंचते हैं, नीचे नहीं पहुंचते। तब इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आपने मेरे दूसरे भाइयों को देखा होगा, इनके और भी 3 बेटे थे और 2 बेटियां। तो इन्होंने, अनिल शास्त्री ने कहा कि जो है मैं अच्छे से ही पैर छूता हूँ, आपने मेरे दूसरे भाइयों को देखा होगा। तभी इन्होंने उनको खड़ा किया, अनिल शास्त्री को, और खुद उनके पैर छू के बताया कि अगर आप ऐसे पैर छूते हैं तो ठीक है, मेरे देखने में कुछ दिक्कत हुई हो, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं छूते तो आज के बाद आप ऐसे ही पैर छुएगा। तो आज तक भी वो अनिल शास्त्री कहते हैं कि जैसे उन्होंने बताया था आज भी मैं वैसे ही अपने से बड़ों के पैर छूता हूँ। तो ये इतने सरल इंसान थे कि जो है इनकी सादगी की आज तक भी मिसालें दी जाती हैं। तो और लेकिन ये सादगी के साथ साथ एक मजबूत व्यक्ति भी थे। ये दिखने में कद इनका बहुत छोटा सा, दिखने में भी इतने वो नहीं थे, लेकिन इसीलिए इनका मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन जब इन्होंने 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने जो निर्णय लिए और भारत को जिताया, वो उसकी दाद तो आज भी दुनिया देती है। तो जितने सरल इंसान भी थे उतने ही ये अंदर से मजबूत भी थे, दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे। तो ऐसे ही व्यक्ति को, जिन्होंने भारत के आगे किसी को नहीं रखा, मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करिएगा, जिससे वीडियो और भी लोग जाने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनको भी। और आज हमें सभी व्यक्तियों को इनके जैसा ही बनना चाहिए, इनके जैसा ही सादा जीवन, अपने से पहले दूसरों का सोचना चाहिए। इसी की आज भारत में कमी हो रही है, क्योंकि भारत में लोग अपना पहले सोचने लगे हैं और दूसरों का बाद में सोचते हैं। तो भारत के लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अपने तो सोचो, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरे भी लाल बहादुर शास्त्री जी के ये किस्से जान सके। तो और अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट को देखूंगी और फिर अगली वीडियो उन्हीं पर लेके आऊँगी। तो आपने मेरी पिछली अगर कौटिल्य वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसका भी देख लेना मेरे चैनल पे जाके, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। धन्यवाद।